हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 155। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 155। क्या डेट है? 28 जनवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है चावल की रोटियां। तो बेटा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियों को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपने चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को न खा पाएं। तो आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु, यानी यहाँ पर देखो पापा बिंदु है, पंछी, मनपसंद, सा पर बिंदु है, नहीं, तो इनका प्रयोग किया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है यानी। तो ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अब जरा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां, कहाँ, छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है और लिखने के लिए हम इनका प्रयोग यानी बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अनुस्वार। और जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अनुनासिक शब्द। राइट। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 1 क्या है। कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में से सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए। तो बेटा आपको क्या करना है, इसमें कुछ गहरे शब्द दिए गए हैं, तो हमें कोको की मदद करनी है। जो भी शब्द उसने गलत लिखे हैं, जिसमें उसने बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं लगाए हैं, तो हमें वो लगाकर कोको की मदद करनी है। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ। तो यहाँ पर देखो माँ आया है, तो माँ पर हम क्या करेंगे, माँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने। तो जहाँ मैं है, मैं पर हम बिंदु लगा देंगे, मैं पर बिंदु। ठीक है। जैसे कि मैं, फिर हम लगाएंगे बिंदु नी, मैंने, ऐसे लिखते हैं। मैंने सोचा तुम्हारे साथ, बा पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, बांटकर खाऊंगी। तो जो ये खाऊंगी, ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, खाऊंगी। फिर मैं बिंदु। ठीक है। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, तो यहाँ पर हूँ चंद्र बिंदु आ जाएगा। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां, तो रोटियां पर हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। और मोटे पापड़ दोनों, तो नो पर हम क्या लगाएंगे, बिंदी। का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो ये हमने पैराग्राफ पूरा कर लिया, यानी हमने कोको की मदद कर ली। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड, ये फूल डैश, ये फूल मेरी माँ, तो माँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है पर बिंदी। उनके जिस्म में, बिंदी,
फुंसियाँ, फ पर बिंदी, यहाँ पर चंद्र बिंदु। फुंसियाँ निकल आती हैं। ठीक है, यहाँ पर फ पर हम चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं। फुंसियाँ निकल आती हैं, है पर बिंदु। फिर देखो नेक्स्ट थर्ड, तुम्हारी माँ, चंद्र बिंदु, ने नीला फूलदान मांगा। ठीक है, तो मांगा, चंद्र बिंदु, मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह बिंदु रंग नहीं, यहाँ पर बिंदु था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। आई पर, ई पर यानी बिंदी। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, तो मैं बिंदु उसे बदलने आया हूँ, चंद्र बिंदु। तो बेटा हमने सभी पर बिंदु, जिस पर बिंदु आना था बिंदु लगा लिया, जिस पर चंद्र बिंदु आना था हमने उस पर चंद्र बिंदु लगा लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको समझ में आया? प्रश्न नंबर 2, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के लिए साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो चलिए हम संगीता की मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका यूज़ करेंगे। मेरा नाम डैश है, तो मेरा नाम क्या है? संगीता। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय डैश को देखना बहुत अच्छा लगता है, चांद। तो यहाँ हम लिखेंगे चांद। ठीक है, मेरा नाम संगीता है, मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी डैश की तरह आसमान की सैर कर सकूं। तो यहाँ पर क्या आएगा? परियो। यहाँ पर हम लिख लेंगे परियो, परियो की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे डैश खाना बहुत अच्छा लगता है, मूंगफली। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मूंगफली। फिर एक बार मैं अपने चाचा के साथ डैश में गई। कहाँ गई? जंगल। तो यहाँ पर मैं जंगल लिखूंगी। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई। वहाँ पर मुझे एक डैश दिखाई दिया, सांप। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। ठीक है, तो ये हमने बेटा क्या किया है? हमने शब्दों का यूज़ करके अपने वाक्य को पूरा कर लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियों में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। इस कार्यपत्रक में आए शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिएगा। तो बेटा आपको क्या करना है? आपके पास जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके जो पाठ है चावल की रोटियां, उसमें से आपको क्या करना है? अनुस्वार, 5 अनुस्वार यानी बिंदी वाले और 5 अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखना है। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम एक साइड अनुस्वार शब्द लिख लेंगे, अनुस्वार शब्द, और एक साइड हम लिख लेंगे अनुनासिक शब्द, अनुनासिक शब्द। ठीक है, और ये कहाँ से लिखने हैं हमें? अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियों से लिखने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं अनुस्वार में अंदर, अंदर। सेकंड हम लिख सकते हैं करंट, करंट। फिर बंडल, बंडल।
और एक लिख सकते हैं हम रंग, रंग। एक लिख सकते हैं हम, ये हो गया फोर्थ। एक लिख सकते हैं हम तुम में, तुम में, तुम में। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए हैं। मनपसंद लिख सकते हैं, मनपसंद लेकिन आया हुआ है आपकी वर्कशीट में, तो हमें 5 लिखने थे। अनुनासिक शब्द में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई, ऊंचाई। चट्टाइयाँ, सेकंड हम लिख सकते हैं चटाइयाँ, चटाइयाँ। ठीक है, जैसे घंटियाँ, ये भी आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिया है, घंटियाँ, घंटियाँ। तो देखो इसमें बिंदु भी आ गया और चंद्र बिंदु भी आ गया। फोर्थ देखो मोह, मोह। ठीक है, फिफ्थ सांस, सांस। तो और बांग, एक बांग भी होता है आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, बांग। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो आप यहाँ इसमें से लिख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या करना है, अनुस्वार व अनुनासिक शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक की जो पृष्ठ संख्या है 137 को करें, यानी जो आपके पास अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है उसकी जो पेज नंबर 137 है 137, इसको आपको करना है। इससे आपकी क्या होगी, अनुसार और अनुसारित शब्दों की प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने दें। इस प्रकार कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी वे स्वयं को तनाव मुक्त रख सकेंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।